नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 3 के बारे में, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई अनमोल बातों के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण हमारे मन के बारे में बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। और दूसरा पॉइंट है, किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक उसके जाल से निकलने नहीं देता, रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतना समय भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांक कर अपनी अंतर आत्मा को पहचान सके और आत्मा के अंदर जो परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। और तीसरा जो पॉइंट है, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तब उसे उस आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति होता है। उस रथ के जो घोड़े हैं उसे मनुष्य की इंद्रियां समझते हैं, जैसे नाक, आँख, कान, त्वचा और जीवा। ये सभी मनुष्य की इंद्रियां हैं। और जो रथ का सारथी है वो मन है, और आत्मा को रथ का स्वामी कहा गया है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को विषयों की तरफ ही दौड़ाता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीव आत्मा मन को अपने काबू में न लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उसके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उन्हें बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीव आत्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर ले जाता है। परंतु जब तुम मन के अधीन ना रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। किंतु यदि तुम्हारा मन तुम्हारा स्वामी है तो वह हमेशा तुम्हें माया के मोह में जकड़ता रहेगा। किंतु जब तुम मन पर काबू कर लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वह तुम्हें सफलता तक लेकर जाएगा। अगला पॉइंट है, मन को बस में करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला है एक तलवार अभ्यास की और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वह भागेगा, फिर पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ कर लाओ। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का एक नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण इधर उधर भागता रहता है, भटकता रहता है। उस चंचल घोड़े की तरह हमारा मन भी चंचल होता है। ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जितना किसी घोड़े को काबू करना। परंतु जब वह बार बार प्रयास करता है, यदि प्राणी दृढ़ संकल्प हो तो वह उसे काबू कर लेता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार मन सही रास्ते पर आने के बाद भी गलत रास्ते पर चला जाता है, क्योंकि इंद्रियों के विषय उसे सदा ही अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसीलिए मन को यह समझना आवश्यक है, इसीलिए वैराग्य की तलवार की आवश्यकता है। मन को ये समझना जरूरी है कि वो सारे विषय, भोग मिथ्या हैं, आसार हैं जिनका कोई सार नहीं है, युग माया से उत्पन्न मोह भ्रम है। जब मन इस सत्य को समझ लेगा तो उसे इन विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। यही वैराग्य की तलवार
का काम है कि वह विषयों के मोह को काटकर मन को सन्यासी बना देती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो हर जन्म के साथ बदलते रहते हैं। इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, उसी के अनुसार अपना कर्म करते रहो। उसके बाद अगला पॉइंट है कर्म करते हुए कर्म से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संसार में रहते हुए अपना धर्म समझकर कर्म किया, जय पराजय और फल की चिंता कभी नहीं की, परिणाम की चिंता कभी नहीं की। इसलिए जब आवश्यक हुआ युद्ध भी किया, कभी हारे कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर वही मुस्कान और उनके हृदय में वही शांति रही। उन्होंने कर्म करते हुए लाभ हानि या उसके परिणाम के बारे में कभी चिंता नहीं की और अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटे। सांसारिक रिश्ते से कंस उनका मामा था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उनका संहार करने से मुंह नहीं मोड़ा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू इन भावनाओं की नदी में बहता रहा और मन को अपने बस में ना कर सका तो तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। इसीलिए धर्म के मार्ग से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो और बिना परिणाम की चिंता किए बगैर अपना कर्म करो।